अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। क्लास 9 का टॉपिक जो मेरी इस वीडियो में डिस्कस करने लगे वो है बेसिकली सेल थ्योरी या सेल थ्योरी। मैं आपको जो 4th चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है। उसके बाद जो ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दरियाफ्त हुई, वैसे तो लाइट माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ही जो सेल था वो डिस्कवर हो चुका हुआ था। जब सेल की डिस्कवरी हुई बेटा, मैंने आपकी बुक में इसी वजह से अब ये टॉपिक थोड़ा पढ़ा रही हूँ क्योंकि सारे साइंटिस्ट के नेम मेंशन है और उसके बाद उन्होंने क्या क्या डिस्कवरीज की वो भी मेंशन है। ठीक है, वो आप लोगों ने एज इट इज़ याद करनी है क्योंकि सेल थ्योरी जो है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का आ जाता है। इस वजह से आज हम सेल थ्योरी को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्टली जो है वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर जो है वो आ जाएंगे। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल थ्योरी या सेल थ्योरी जो है 2 साइंटिस्ट थे, शील्डन और शवान। ठीक है जी, इसको श्लाइडन भी बोलते हैं, शील्डन भी बोला जाता है। शील्डन तो थे जो बॉटनिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था दैट ऑल प्लांट सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल, जबकि जो शवान थे उन्होंने ये बताया था, वो जोलॉजिस्ट थे, जोलॉजी पढ़ी हुई थी, एनिमल्स के बारे में बताया था। उन्होंने ये बताया था दैट ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर फिर प्रेजेंट की थी सेल थ्योरी। तो शील्डन जो थे वो बॉटनिस्ट थे जिन्होंने प्लांट्स के बारे में बताया था, और शवान जो थे वो जोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एनिमल्स के बारे में बताया था। चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हों, दे आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है जी, तो जो सेल थ्योरी के 3 बेसिक पॉइंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि 2 मार्क्स के पेपर में शॉर्ट में आ जाते हैं कि 3 पॉइंट जो है सेल थ्योरी के वो आप बयान करें। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। सिंपल, ये तो आप लोग हमेशा ही पढ़ते हो, दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है जी, जो तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलके बने हुए हैं। ओके, सेकंड सबसे आसान सा आपको याद करवा दूं कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी तीनों समझाती हूँ। और तीसरा है ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये सेल थ्योरी के बेसिक पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट क्या है, दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी जानदार हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आम आंख से नज़र नहीं आते, चाहे यूनिसेलुलर हैं चाहे मल्टी सेलुलर हैं, ये सारे किससे मिलके बने हुए हैं, सेल से मिलके बने हुए हैं। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल भी, मीन्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बना भी कौन रहा है, स्ट्रक्चर भी कौन बना रहा है, सेल बना रहा है, और फंक्शन भी सेल का रहा है। बेटा 9th क्लास में आप लोगों को 1st चैप्टर में आप लोग पढ़ के आए हो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैंने भी आपको पढ़ाया जिसमें हमने स्टार्ट किया था कि एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स के मिलने से सेल्स या ऑर्गेनेलीज बनती हैं, जिसके बाद फिर सेल्स के मिलने से टिश्यूज़ बनते हैं, और टिश्यूज़ के मिलने से ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, और फिर एक इंडिविजुअल बन जाता है। मतलब अगर एक इंसान की एग्जांपल ले लो तो एक जो इंसान भी अगर दुनिया में वजूद में है, हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी सेल से ही मिलके बनी हुई है। सेल ने ही हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाया और सेल ही जो है वो फंक्शन भी कर रहे हैं। ठीक है जी, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। प्री का मतलब होता है पहले से जो चीज़ मौजूद होती है, कि हर नया बनने वाला सेल पहले से मौजूद सेल से ही बनता है। आप लोग 9th में हम लोग आगे चल के इंशाल्लाह ताला माइटोसिस और मियोसिस पढ़ेंगे। माइटोसिस में क्या होता है कि ये एक सेल है, एक सेल डिवाइड होता है और 2 में डिवाइड हो जाता है, फिर ये सेल जो होगा मज़ीद 2 में डिवाइड होगा, ये जो होगा मज़ीद डिवाइड होगा, इस तरीके से सेल बढ़ते जाते हैं। तो हर नया बनने वाला सेल पहले से मौजूद सेल से ही बनता है। ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हर जो नया सेल है वो पहले से मौजूद सेल की डिवीजन से ही बनता है। ठीक है, मैं बच्चों को हमेशा आटे के पेड़े की एग्जांपल देती हूँ। तो एक छोटा सा एक पेड़ा है, जब आप क्या करते हो कि वो मौजूद है, आप उसको कट करो प्लेट से या किसी शार्प चीज़ से कट करो तो वो 2 में डिवाइड हो जाएगा। एग्जांपल से दे रही हूँ कि एक सेल है, सेल 2 में कट हो गया, 2 में डिवाइड हो गया, फिर उन 2 छोटे छोटों को मजीद कट हो गए, 2 और बन जाएंगे। तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, ये तो हमारे पास सेल थ्योरी हो गई। उसके बाद बेटा हमारे पास अब जो हम स्टार्ट करने लगे सेल के बारे में हम लोग पढ़ने लगे हैं। आपको पता है जो सेल होता है वो ऑर्गेनेलीज से मिलकर बना होता है, मगर कुछ ऐसे पार्ट्स भी हैं जो सेल का हिस्सा ज़रूर है मगर उसके ऑर्गेनेलीज नहीं है। आज हम वो सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है, जो कि सेल वॉल। ठीक है जी, सेल थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस कर ली। 4th चैप्टर तो ओवरऑल आपका वैसे ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छा चैप्टर है, मज़े का। सेल के बारे में आप पढ़ते हो, इंटरेस्टिंग तो है।
अच्छा जी, अब हमारे पास क्या आ जाता है, सेल वॉल। सेल वॉल जो है ये 3 हेड, ये बेसिकली बेटा सेल का हिस्सा ज़रूर है मगर सेल की ऑर्गेनेली नहीं है। ऑर्गेनेलीज हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के कि वो पार्ट्स होते हैं जो कि सेल के को फंक्शन कर रहे होते हैं। एक फैक्ट्री की एग्जांपल ले लो आप, एक डिपार्टमेंट है, एक फैक्ट्री है, उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे लेस बनाने वाली फैक्ट्री है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, एक में पोटैटो की कटिंग हो रही है, एक में जो है वो आलू धोए जा रहे हैं, एक में कटिंग हो रही है, एक में फ्राई हो रहे हैं, मगर वो ओवरऑल जो है वो फैक्ट्री वो लेस बना रही है। सेल की एग्जांपल दे रही हूँ कि सेल के अंदर ऑर्गेनाइज ये काम कर रही हैं, मगर उस फैक्ट्री की एक बाउंड्री भी तो चाहिए ना। अगर वो बाउंड्री नहीं होगी तो वह कैसे सर्वाइव करेगी। सेल वॉल भी एक हमारे पास आउटर बाउंड्री के तौर पर जो होती है वो काम करती है। सेल वॉल जो है ये 3 हेडिंग्स के अंडर आएगा। पहले हम देखेंगे इसका फंक्शन, फिर उसके बाद इसका स्ट्रक्चर, फिर सेल वॉल इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी, ओके। सबसे पहले आ जाता है सेल वॉल का फंक्शन। वैसे तो स्ट्रक्चर आता है मगर आपकी बुक में फंक्शन मेंशन है, तो बेटा अपनी बुक में भी आपके 3 पैराग्राफ्स में ये टॉपिक मेंशन है, आपने 3 पैराग्राफ्स के अंडर ही इसको ले आना है। फर्स्ट पैराग्राफ पे हेडिंग दे दीजिएगा फंक्शन की, सेकंड पे स्ट्रक्चर एंड थर्ड वन पे सेल वॉल इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पहले तो मैं आपको एक सेल ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये हमारे पास एक सेल है, सिंपल एक सेल है, उसके आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन, जिसके बारे में हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है जी, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के आउटर एक और बाउंड्री होती है जिसको कहा जाता है सेल वॉल। ठीक है, सब ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती, कुछ में मौजूद होती है। एग्जाम्पल ले लो बेटा, एक कॉपी है, उसके ऊपर आपने कवर चढ़ाया हुआ ताकि वो फटे ना, ऐसा ही है ना। उसके ऊपर आप एक रैपिंग शीट चढ़ा देते हो, कवर चढ़ा देते हो, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कोटिंग करते हो, प्लास्टिक शीट की कोटिंग करते हो ताकि जो नीचे वाला कवर है वो भी महफूज हो जाए। तो अगर एक कॉपी आप सिंपल ले रहे हो, उसकी एग्जांपल, उसके ऊपर जो शीट है वो सेल मेम्ब्रेन है, तो उसके ऊपर जो एक एक्स्ट्रा कोटिंग आ जाती है वो सेल वॉल की आ जाती है। ठीक है, तो सेल वॉल जो होता है ये ज़्यादातर हमारे पास, अभी हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल ले लो कि प्लांट सेल में ये पाया जाता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल और लोअर ऑर्गेनिजम्स में अभी हम डिस्कस करते हैं। सेल वॉल जो होती है ये बेसिकली क्या करती है, एक कमरा ले लो आप, कमरे में दीवार का क्या काम होता है, कमरे को शेप भी प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रहा है। स्ट्रेंथ कैसे प्रोवाइड कर रहा है बताती हूँ। सेल वॉल का क्या फंक्शन है, एक तो ये सेल को क्या करता है, इट प्रोवाइड शेप, प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। बेटा आप लोगों ने कभी देखा है, अगर हम लोग एग्जाम्पल है, वैसे तो सेल वॉल और ऑर्गेनिजम्स में भी है, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। पौधे जो होते हैं, पौधे जो होते हैं बाहर खड़े हैं, बारिश हो रही है, तेज़ आंधी तूफान, बारिश, गरज चमक, ओले, बर्फबारी, हर चीज़ में उन्होंने सर्वाइव करना है। जितने भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं उन सब को सर्वाइव करना है, तो इतने उनके सेल्स को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इस वजह से उनमें सेल वॉल पाई जाती है। एनिमल्स जो होते हैं उनकी बॉडी में सेल वॉल नहीं होती, क्यों? क्योंकि ज़रा सी बारिश वगैरह होती है, एनिमल्स अपने आप को हाइड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, क्योंकि उनमें एबिलिटी होती है कि वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स जो होते हैं, जैसे अपनी एग्जाम्पल ले लो, बारिश हुई, गरज चमक हुई, आप घर के अंदर घुस जाते हो। प्लांट बेचारे पौधे ने उधर ही खड़ा रहना है, बारिश है, तेज़ आंधी तूफान, सब कुछ उसने बर्दाश्त करना है। तो जितनी ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ होगी, सेल वॉल जितना ज़्यादा होगा, सेल वॉल की वजह से ही जो होता है वो प्लांट को जो होता है वो स्ट्रेंथ जो होती है उनके अंदर होती है, प्लस शेप भी प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है सेल वॉल जो होते हैं। ठीक है जी, ओके। सेल वॉल का अगर आप स्ट्रक्चर देखो, ये तो हो गया हमारे पास फंक्शन, उसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चर। सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली बेटा, कि जो सेल वॉल होती है इसकी दो जो होती है वो लेयर्स होती हैं। एक होती है जी प्राइमरी वॉल और एक होती है सेकेंडरी वॉल। सेल वॉल इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, प्राइमरी वॉल और एक होती है जी सेकेंडरी वॉल। जो प्राइमरी वॉल है वो जिस केमिकल से मिलके बनी हुई है उसका नाम है सेलुलोज, और जो सेकेंडरी वॉल है वो एक हार्ड से केमिकल से मिलकर बनी हुई जिसका नाम है लिग्निन। लिग्निन जो होता है सीमेंट की तरह का हार्ड स्ट्रक्चर होता है। द सेल वॉल इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ 2 लेयर्स या 2 वॉल्स, primary wall and secondary wall. Primary wall is made up of a chemical that is known as cellulose और secondary wall is made up of a chemical that is known as lignin। बहुत हार्ड सा स्ट्रक्चर होता है। ज़्यादातर प्लांट में सबसे ज़्यादा जो केमिकल पाया जाता है वो सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज क्या होता है बेसिकली बेटा, फाइबर्स की तरह होता है, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है, क्रिस क्रॉस होती है, इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है उसको कहा जाता है। अब मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ बेटा कि आप लोग जब कपास देखो या रुई देखो, गंदम देखो, वो क्या है, कॉटन क्या है बेसिकली, प्लांट पे जो उगता है वो उसका जो होता है, जब आप उसको रेशा रेशा करते हो तो आप उसको फाइबर्स नज़र आएंगे, वो सेलुलोज के फाइबर्स होते हैं। या जब आप आइसक्रीम खाते हो तो उसकी स्टिक को तोड़ो, कॉर्नेटो वगैरह ना खाओ, ऐसी कुछ स्टिक वाली आइसक्रीम खाओ तो उसको जब आप स्टिक को तोड़ते हो तो उसमें जो फाइबर्स नज़र आते हैं वो बेसिकली क्या होता है, सेलुलोज के फाइबर्स होते हैं। प्लस सेकेंडरी वॉल जो होती है वो लिग्निन से मिलकर बनी। लिग्निन भी हार्ड सा केमिकल होता है, ये जितना ज़्यादा लिग्निन होगा उतना ही ज़्यादा प्लांट जो होगा वो मजबूत होगा। लिग्निन ज़्यादातर
पौधे के अंदर मौजूद होता है, जहाँ पर ऐसे वेसल्स जिन्होंने कि पानी को ट्रांसपोर्ट करना होता है, जाइलम वगैरह, हम लोग सारा डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला से आगे चल के। अब इससे ऊपर ये बताया कि ये प्लांट है हमारे पास, मिसाल के तौर पे इसके अंदर पानी को कंडक्ट करने के लिए खास पाइप होता है जिसको जाइलम कहा जाता है। देखिए ना बेटा, रूट से प्लांट के अंदर पानी जाता है और हर पत्ते तक पहुंचता है। हर पत्ते तक पानी पहुंचाने वाला क्या चीज़ है? जाइलम है। तो जाइलम जितना ज़्यादा पाइप मोटा होगा उतना ही पानी को ज़्यादा ऊपर पहुंचाएगा। अगर पाइप पतला होगा तो ज़्यादा सा पानी का प्रेशर आएगा, वो फट जाएगा। तो जो जाइलम की वॉल्स होती हैं ये किससे मिलकर बनी होती हैं? लिग्निन से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, ओवरऑल वैसे क्या है कि जो सेल वॉल है उसकी दो वॉल्स हैं, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी किससे केमिकल से मिलकर बनी है? सेलुलोज से। और सेकेंडरी किससे मिलकर बनी हुई है? लिग्निन से मिलकर बनी हुई है। अच्छा जी, अगर मैं ये ड्रॉ करूं, एक जो सेल होता है वो दूसरे सेल के साथ कनेक्ट भी होता है, उनके बीच में आपस में कनेक्शन होते हैं जिनको प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। मैं प्लांट सेल ड्रॉ करी हूँ बेसिकली बेटा, ये देखिए ये प्लांट सेल के आउटर मोस्ट सेल वॉल है। ये सेल मेम्ब्रेन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये है जी सेल वॉल, ये है सेल मेम्ब्रेन, और ये एक प्लांट सेल है, ये दूसरा प्लांट सेल है। ये आपस में कनेक्ट होते हैं एक ब्रिज के जरिए। इसको साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन कहा जाता है कि इस सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो यहाँ मूव कर सकता है, इसका यहाँ कर सकता है। ये क्यों होते हैं कनेक्शन? क्योंकि अगर पानी ने भी ट्रांसपोर्ट होना तो एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा, वो इन्हीं प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए जाएगा। दीज कनेक्शंस आर नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं ये दो सेल्स के बीच में साइटोप्लाज्मिक, अगर पेपर में डेफिनेशन आ जाती है व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा, द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस बिटवीन टू एडजेसेंट सेल दैट इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। ये क्या करते हैं? बेसिकली एक सेल को दूसरे से कनेक्ट कर रहे होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है जी, ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस है। ओके, जैसे एक कमरे का दूसरे कमरे के साथ कनेक्शन होता है दरवाजे के जरिए, एक कमरे से दूसरे में चले जाते हो, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो प्लाज्मोडेस्माटा भी यही काम कर रहे हैं। ठीक है, ओके, हम लोगों ने सेल वॉल का फंक्शन डिस्कस कर लिया, उसके बाद सेल वॉल का स्ट्रक्चर देख लिया। अब सेल वॉल इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, मैंने अभी आपको बताया कि एनिमल सेल में तो सेल वॉल जो होती है वो होती ही नहीं है। क्या डिस्कस हो गया जी? फंक्शन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, लास्ट जो है दैट इज सेल वॉल इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, सेल वॉल जो होती है प्लांट्स में मोस्टली ज़्यादातर पाई जाती है, चाहे वो लोअर प्लांट्स हो चाहे हायर प्लांट्स हो, एक्वेटिक प्लांट्स हो, सब में पाई जाती है। और वो मोस्टली किस केमिकल से मिलकर बनी? सेलुलोज। बेसिकली बेटा लिग्निन भी आता है, मगर हम लोग जो सबसे ज़्यादा कॉमन देते हैं वो सेलुलोज देते हैं कि जो प्लांट्स में सेल वॉल है वो किस केमिकल से मिलकर बनी? सेलुलोज से। उसके बाद सेल वॉल जो होती है वो फंजाई में भी पाई जाती है। थर्ड चैप्टर में हम लोग डिस्कस करके आए हुए हैं कि फंजाई के अंदर भी सेल वॉल होती है, फंगस फफूंदी को कहा जाता है। इसके बाहर भी सेल वॉल होती है जो किस केमिकल से मिलकर बनी हुई? काइटन से। वैक्सी सा मटेरियल होता है जिसको कहा जाता है काइटन। काइटन जो होता है ये वैक्सी सा मटेरियल होता है जो कि अंदर के पानी को बाहर नहीं जाने देता और बाहर के पानी को अंदर नहीं आने देता। तो ये फंगस में जो होता है या फंजाई में जो होता है वो काइटन से मिलकर बनी हुई होती है। थर्ड जो सेल वॉल है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया वगैरह में भी पाई जाती है। सेल वॉल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बैक्टीरिया लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और वो किस केमिकल से मिलकर बनी हुई है? उसका नाम है पेप्टाइडोग्लाइकेन। इसको पेप्टिडोग्लाइकेन भी पढ़ा जाता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन भी पढ़ा जाता है। प्लांट्स की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनी हुई है जो कि क्रिस क्रॉस प्रेजेंट होते हैं। फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटन से मिलकर बनी हुई है जो वैक्सी सा मटेरियल है। और जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी हुई है। ये पेप्टाइडोग्लाइकेन दो वर्ड से निकला है, पेप्टाइडो मीन प्रोटीन्स, ग्लाइकेन का मतलब यहाँ पर ग्लूकोज है। ठीक है जी, तो प्रोटीन जो होते हैं वो अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि अमाइनो एसिड प्लस ग्लूकोज से मिलकर इनकी सेल वॉल बनी होती है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो जिस केमिकल से मिलकर बनी है उसका नाम है पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है पेप्टाइडो मीन प्रोटीन से निकला है। पेप्टाइड बॉन्ड होता है प्रोटीन्स में, फर्स्ट या सेकेंड ईयर में आप पढ़ोगे। प्रोटीन्स, ग्लाइकेन मीन ग्लूकोज, और प्रोटीन्स किससे मिलकर बने होते हैं? अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो अमाइनो एसिड और ग्लूकोज से मिलकर बनी हुई है। ठीक है जी, इसका इनमें भी यही काम है कि ये इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है। तो ओवरऑल ये हमारा आज का सेल वॉल का टॉपिक था। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। 3 हेडिंग्स के अंदर जाएगा ये टॉपिक, फंक्शन, स्ट्रक्चर और सेल वॉल इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, आज का बस यही टॉपिक है, समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।